इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा के सारे वो आइडेंटिटीज, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और ये आइडेंटिटीज है या नहीं है, इसे भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखो और दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करो साथ में, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, इसमें क्वेश्चन है कि वेदर इट इज आइडेंटिटीज और नॉट। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो RHS और LHS को इक्वेट करो। अगर ये इक्वल है तो आइडेंटिटीज होगा, अगर नहीं है तो आइडेंटिटीज नहीं होगा। तो हमारे पास LHS में 3 टर्म्स है जिसे हम एक्सपैंड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि अगर -c है तो -c² लिखेंगे। नहीं, जो भी हमारा नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर -2ac होगा, क्यों? क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2bc होगा, जैसे ही c मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो वो पार्ट नेगेटिव होगा। अब तीनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से रो में लिख करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये याद रखेंगे, तीनों टर्म में हमारा a² + b² + c² ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, -b है नेगेटिव, तो जो b के साथ मल्टीप्लाई होगा वो टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ भी a² + b² c² तो हो गया, यहाँ b भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। तो अगर b और c एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो पार्ट पॉजिटिव होगा, अदर देन बाकी के जो 2 हैं वो नेगेटिव होंगे। यही याद रखना होता है यहाँ पर। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत अच्छा टिप्स है, जिसे आप देखते ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन था आइडेंटिटीज कि नहीं था, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए वेट करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो में, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में लिख करके बताना कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ भी 2bc है, -2bc है, तो कैंसिल कर लेते हैं, तो आ गया -2bc। अब देखो, क्या ये हमारे RHS के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि वहाँ तो 2a² है, 2b² है, तो ऐसे भी वो इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। अब ये जब इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2a² + 2b², क्योंकि अगर लिख के करना है तो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा नॉट RHS, ये तो हो गया। चलिए अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जहां पर हम लोग को आइडेंटिटी यूज करना है a + b + c का होल स्क्वायर। और क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर? अभी अभी हमने देखा, a² + b² + 2ab + 2bc एंड + 2ac। तो यहाँ पर सबसे पहला करना है स्टेप वाइज स्टेप, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर लेते हैं और फिर इसका जो है वैल्यू उसे हम लिख लेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं ईच टर्म को। तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, p² प्लस हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 49r² प्लस 2 3 जा 6 हो गया, तो 6pq, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 × 3 × 7, है ना। तो 6 7 जा हो जाएगा 42qnr, ठीक है। और यहाँ जो लास्ट में है 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14pr। तो देखा आपने, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब ले लेते हैं हम अपना नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट इसे एकदम ध्यान से देखो। पहले देखो कि स्क्वायर कौन कौन सा पार्ट है, उसे अरेंज कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा अगर a² b² c² आ गया तो a² इज इक्वल टू क्या गिवन है, m²/9। तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू m/3। तो एक एक करके पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, है ना। अब सेपरेट करने के बाद हम पहले अपने a का, b का और c का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/2 हो गया। वैसे ही c के लिए हम लोग 9n² को लाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा c 3n।
अब इसको लिखने के बाद जो हमारे रेस्ट के 3 टर्म्स बच गए उन्हें हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो देख लेते हैं कि वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑल द प्रोडक्ट्स हैं टर्म में कि नहीं। तो 2ab चाहिए था। अब देखो a किस में था, m/3 k2 है ना, तो यहां से देख लेते हैं 2 इंटू m/3 इंटू k/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया आपका mk/3 और था सेकेंड टर्म mk/3। अब वैसे ही हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये हमारा 2ab हो गया। ठीक है, चलिए और एक एक करके हम सबको पहले सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लेते हैं कि ये टर्म है या नहीं है। अब देख लेते हैं 3nk, तो n वाला पार्ट किस में है, c में है, और k वाला पार्ट किस में है, b में है। तो 2bc लिख लेते हैं। 2bc इज इक्वल टू 2 इंटू b, b क्या है k/2, c क्या है 3n, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया हमारा 3nk, और 3nk था तो उसको क्या लिख लेते हैं हम लोग 2abc, है ना, क्योंकि हम लोग bc मल्टीप्लाई किए थे। अब वैसे ही थर्ड टर्म को ले लेते हैं, ये a और c हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 2ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a है हमारा क्या m/3 है ना, और c क्या है 3n, 3 से 3 को कैंसिल करो तो क्या मिल जाएगा 2mn। अब जब आपके सारे टर्म्स मिल गए तो सबको क्या करना है, बट असेंबल कर देंगे हम लोग। तो ये तो पता चल गया कि a² + b² + c। फिर यहाँ पर एक गलती नहीं करना है, a² नहीं लिखना है ब्रैकेट में, हमें a का वैल्यू लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा m/3 + k/2 + 3n का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी आसान बना दिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही बच्चों को फ्रैक्शन दिखता है कि वो डर जाते हैं कि अब इसे क्या करें। कुछ नहीं करना है, 9 तो 3 का स्क्वायर है, और 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 3/2 s का होल स्क्वायर। ये मिल गया आपको a²। अब a² मिल गया तो a क्या हो जाएगा 3/2s। वैसे ही b फाइंड आउट कर लेंगे, b क्या होगा हमारा 2t का होल स्क्वायर है ये, तो 2t हो जाएगा हमारा b। अब चेक कर लेते हैं हम बीच वाले टर्म को, ये है 6st, तो चेक करें क्या, इसको वेरीफाई कर लेते हैं 2 इंटू a इंटू b है कि नहीं। यस है, देखो 2 से 2 को कैंसिल करो, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये हो गया ना 6st। तो जब आपके पास a² है प्लस 2ab है और प्लस b² है तो क्या लिखेंगे उसे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, है ना। और a आपका 3/2s है, याद रखेंगे 9/4 नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मिल गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अब आप खुद करके मुझे दिखाएंगे आंसर में, सो दैट कि आपका जो है वो मैं चेक करूं कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो कमेंट करना मत भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले संडे 11 o'clock, ठीक है।